नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम पांडे और आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ट्रिक पॉइंट में। दोस्तों, आज मैं आप सबके सामने साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक अम्लों के प्राकृतिक स्रोत को याद करने की वीडियो लेकर उपस्थित हुआ हूं। मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैंने इस वीडियो का पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, तो अगर आपने अभी तक उस वीडियो को नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी देख लीजिए। तो आज हम लोग बचे हुए पॉइंट में बात करेंगे। तो सबसे पहला है बैटरी, जिसमें पाया जाता है सल्फ्यूरिक एसिड। याद करना है तो सल्फ्यूरिक में सब छिपा हुआ है सेल्फी, ठीक है, सल्फ्यूरिक सेल्फी। और आपको पता है कि सेल्फी लेने के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, यानी जब तक मोबाइल में बैटरी नहीं होगी तब तक हम सेल्फी नहीं ले सकते। तो सेल्फी के लिए बैटरी की ज़रूरत पड़ती है, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है आंसू, जिसमें पाया जाता है सियालुक एसिड। याद करना बहुत ही आसान है, क्योंकि सियालुक में सब छिपा हुआ है सलूक। तो अगर किसी व्यक्ति के साथ कोई बुरा सलूक करे तो जाहिर सी बात है कि फिर उसकी आंखों से आंसू आ जाएंगे, है ना। अगर कोई अपना किसी बंदे के साथ बुरा सलूक करता है तो जाहिर सी बात है कि आंखों से आंसू आ जाएंगे। तो आंसू से आप ऐसे याद कर सकते हैं कि आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है, सियालुक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पाचक रस, जिसमें पाया जाता है अमीनो एसिड। तो याद करना आसान है, क्योंकि पाचक का मतलब क्या होता है, पचने से संबंधित, और अमीनो में सब छिपा हुआ है अम्मी। तो पचता क्या है, जो अम्मी भोजन बना के देती हैं, तो जब हम उसको खाते हैं तो फिर वही पचता है। तो अम्मी भोजन बना के देती हैं, वही भोजन पचता है, तो पचने से पाचक रस और अम्मी से अमीनो। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पाचक रस में कौन सा एसिड पाया जाता है, अमीनो एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है पेट, जिसमें पाया जाता है गैस्ट्रिक एसिड। तो बहुत ही आसान है इसको याद करना, क्योंकि आपको पता है कि गैस कहाँ बनती है, पेट में। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है, गैस्ट्रिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है समुद्री शैवाल, जिसमें पाया जाता है एल्जिनिक एसिड। तो याद करना है तो आपको पता है कि शैवाल को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, एल्गी बोलते हैं, है ना। शैवाल को एल्गी बोलते हैं और एल्गी से हो जाएगा एल्जिनिक एसिड। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि नाम में ही छिपा हुआ है एल्गी और एल्जिनिक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि समुद्री शैवाल में कौन सा एसिड पाया जाता है, एल्जिनिक एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है पालक, जिसमें पाया जाता है ऑक्जेलिक एसिड। तो ऑक्जेलिक में सब छिपा हुआ है आँख जलिक, ठीक है। ऑक्जेलिक, आँख जलिक यानी आँख जलने की बात हो रही है। तो अगर किसी व्यक्ति की आँख जले किसी भी कारण से, चाहे धूप हो या फिर हवाओं के कारण, तो जाहिर सी बात है कि जब किसी भी व्यक्ति की आंख जलेगी तो फिर जो पलकें हैं वह भी बंद होंगी, है ना। अगर आपने देखा भी होगा कि कभी अगर आपकी आंख जलती है तो फिर जो पलकें होती हैं वो जल्दी जल्दी बंद होती हैं। तो पलकों से हो गया पालक। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि पालक में कौन सा एसिड पाया जाता है, ऑक्जेलिक एसिड। क्यों, क्योंकि पलकें बंद होती हैं कब, जब आँख जलने लगती है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पॉइंट है लहसुन, जिसमें पाया जाता है एलिसिन एसिड। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि इसिन में सब छिपा हुआ है ए लहसिन, ठीक है। एलिसिन, ए लहसिन। तो लहसिन से आप याद कर सकते हैं कि लहसुन में कौन सा एसिड पाया जाता है, एलिसिन एसिड, क्योंकि बहुत ही आसान है, इसमें नाम में ही छिपा हुआ है एलिसिन से ए लहसुन, ठीक है। तो आपको ऐसे याद रहेगा। अगला है गन्ना, जिसमें पाया जाता है ग्लाइकोइन एसिड। तो आसान है याद करना, क्योंकि गन्ना में सब छिपा हुआ है गाना, गाना मतलब सॉन्ग की बात हो रही है, और ग्लाइकोइन में सब छिपा हुआ है गा के बाद लाइक, ग्लाइकोइन, लाइकोइन, ठीक है। तो अगर कोई भी अच्छा गाना गाता है, यानी कोई भी अच्छा सॉन्ग गाता है, तो आप उसको क्या करोगे, लाइक करोगे। जाहिर सी बात है कि अच्छी चीज़ को सब लाइक करते हैं, यानी सब पसंद करते हैं। तो गाना अच्छा लगा तो सब लाइक किए, तो लाइक से हो गया ग्लाइकोइन और गाना से गन्ना। तो गन्ना में कौन सा एसिड पाया जाता है दोस्तों, ग्लाइकोइन एसिड, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला है चींटी, साथ ही बिच्छू और मधुमक्खी, जिसमें पाया जाता है फॉर्मिक एसिड। तो बहुत ही आसान है, क्योंकि फॉर्मिक में फार्मर सब छिपा हुआ है, और फॉर्म का मतलब भी खेती किसानी संबंधित है। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि जो चींटियां हैं या कि बिच्छू हैं या फिर मधुमक्खियां हैं, ये कहाँ पाई जाती हैं, ज़्यादातर खेतों में पाई जाती हैं। तो आसान इसको याद करना, और आपको ये चीज़ पहले से भी याद होगी, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। अगला है इमली, साथ ही अंगूर, जिसमें पाया जाता है टॉर्टरिक एसिड। तो इमली में सब छिपा हुआ है ई मिली, यानी कोई बंदा बोला कि ये चीज़ मुझे मिल गया है। अब मिलेगा क्यों, क्योंकि खो चुका है। तो जाहिर सी बात है, कोई चीज़ अगर खो गई है तो उसको लोग क्या करेंगे, गौर से ढूंढेंगे, है ना। गौर से ढूंढेंगे मतलब ध्यान से ढूंढेंगे, तभी तो वो चीज़ मिलेगी। और बोलते हैं ना कि अगर अंधेरा है तो क्या करेंगे, टॉर्च लेके ढूंढेंगे। तो टॉर्च से टॉर्ट अर्थात टॉर्टरिक एसिड, और जब टॉर्च लेके गौर से ढूंढेंगे तो कोई चीज़ मिल जाएगी। तो गौर से अंगूर और मिलने से इमली। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि इमली और अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टॉर्टरिक एसिड। क्यों,
क्योंकि अगर कोई भी चीज़ है वह खो गई है तो लोग उसको क्या करेंगे, टॉर्च लेकर गौर से ढूंढेंगे तो वो चीज़ मिल जाएगी। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला है संतरा, जिसमें पाया जाता है साइट्रिक एसिड। तो बहुत ही आसान है क्योंकि संतरा में सब छिपा हुआ है संत, संत मतलब साधु संत की बात हो रही है, और साइट्रिक में सब छिपा हुआ है साईं, अर्थात साईं बाबा की बात हो रही है। तो आपको पता है कि साईं बाबा क्या थे, एक महान संत थे, अर्थात एक महान साधु थे। तो साईं बाबा एक महान साधु थे अर्थात संत थे, तो संत से हो गया संतरा और साईं से साइट्रिक एसिड। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि ऑरेंज में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, अब इसके बाद है नींबू, इसमें भी साइट्रिक एसिड पाया जाता है। तो आपको पता है कि संतरे का ही फैमिली का होता है क्या, नींबू। आपने खाया होगा तो स्वाद थोड़े चेंज होते हैं, हालांकि नींबू जो होता है वो खट्टा होता है और संतरा जो होता है वो मीठा होता है। लेकिन जब संतरा जो कच्चा रहता है तो अगर आप तब खाओगे तब भी वह आपको खट्टा ही लगेगा, सेम नींबू जैसे ही लगेगा। वैसे भी देखने में भी एक ही फैमिली के लगते हैं, बस साइज में अंतर होता है। तो आप दोनों को साथ में याद रखिएगा कि नींबू और संतरा दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब इस वीडियो का अगला पॉइंट है डीएनए, साथ ही आरएनए, जिसमें पाया जाता है फास्फोरिक एसिड। तो डीएनए आपको पता है कि डीएनए फिंगरप्रिंट भी होता है। कब होता है, जब कोई जुर्म करता है तो उसके फिंगरप्रिंट चेक करने के लिए कि उसी बंदे के हैं कि नहीं, तब ये टेस्ट किया जाता है। और अगर उसी बंदे के हैं और डीएनए फिंगरप्रिंट चेक हो गया है तो जाहिर सी बात है कि फिर बंदा क्या होगा, फंस जाएगा। क्यों, क्योंकि उसने जुर्म किया है। तो फंसने से फास्फोरिक एसिड और डीएनए टेस्ट से पता चल जाता है, अर्थात डीएनए फिंगरप्रिंट टेस्ट से पता चल जाता है कि इसी बंदे ने जुर्म किया है, तो वह फंस गया। तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि डीएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, अब बचता है आरएनए। तो आरएनए को अगर हिंदी में पढ़ें तो हो जाएगा रने। ठीक है, आरएनए रने अर्थात रन की बात हो रही है। तो रन कब करेगा कोई बंदा, जब वह फंसने वाले चांस में होगा, है ना। अगर कोई व्यक्ति कहीं पे फंस रहा है तो जाहिर सी बात है कि वो बंदा वहाँ से रन करके निकल जाएगा। तो रन करने से आरएनए और फंसने से फास्फोरिक एसिड। तो बहुत ही आसान है याद करना कि डीएनए और आरएनए में कौन सा एसिड पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड। ठीक है, क्यों, क्योंकि कोई भी बंदा है अगर उसने जुर्म किया है तो जाहिर सी बात है कि डीएनए फिंगरप्रिंट से जब उसका फिंगर चेक होगा तो फिर उसके फंसने के चांस जो है वह ज़्यादा हो जाएंगे। और जब फंसने के चांस हो जाएंगे तो यह रन करके भागने की कोशिश करेगा। तो आप दोनों को ऐसे कोरिलेट कर सकते हैं कि इन दोनों में कौन सा एसिड पाया जाता है, फास्फोरिक एसिड। अब इस वीडियो का लास्ट पॉइंट बचता है गेहूँ, जिसमें पाया जाता है ग्लूटेनिक एसिड। तो गेहूं जो है वह गा से स्टार्ट होता है, साथ ही ग्लूटेनिक एसिड में भी जो गा है वो स्टार्ट में है। तो आप दोनों से याद कर सकते हैं कि गेहूं में कौन सा एसिड पाया जाता है, ग्लूटेनिक एसिड। इसके अलावा इसकी ट्रिक मेरे पास कोई भी नहीं है, तो अगर आप इसकी ट्रिक बना सको तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। ठीक है, जिससे कि और लोगों की भी मदद हो सके और आपको भी पता चल सके कि ट्रिक बनाने में कितनी मेहनत लगती है। साथ ही अब हम लोग एमसीक्यू टेस्ट दे लेते हैं, जिससे कि हमको पता चल सके कि इस वीडियो में हम लोगों ने कितना याद किया। तो आपके सामने पहला क्वेश्चन है कि समुद्री शैवाल में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी ऑल्जिनिक एसिड। समुद्री शैवाल में ऑल्जिनिक एसिड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि शैवाल मतलब एल्गी होता है और एल्गी से एल्जिनिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, पेट में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, यानी गैस्ट्रिक एसिड। जो पेट होता है उसमें गैस्ट्रिक एसिड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि गैस कहाँ बनती है, पेट में। तो इससे हम आसानी से याद कर सकते हैं कि पेट में कौन सा एसिड होता है, गैस्ट्रिक एसिड। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, बैटरी में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सही जवाब है सल्फ्यूरिक एसिड, क्योंकि सल्फ्यूरिक में सब छिपा हुआ है सेल्फी। और आपको पता है कि सेल्फी लेने के लिए मोबाइल में बैटरी होना बहुत ज़रूरी है, बिना बैटरी के हम अपनी सेल्फी नहीं ले सकते। तो सेल्फी से सल्फ्यूरिक एसिड और बैटरी, तो आप ऐसे याद कर सकते हैं कि बैटरी में कौन सा एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, आंसू में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी सियालुक एसिड। आंसू में सियालुक एसिड पाया जाता है। मैंने आपको बताया था कि अगर किसी व्यक्ति के साथ बुरा सलूक होता है तो जाहिर सी बात है कि उसकी आंखों में आंसू आ जाएंगे, और सलूक से सियालुक। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है। तो सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी, यानी साइट्रिक एसिड। मैंने आपको बताया था कि संतरा में सब छिपा हुआ संत अर्थात साधु संत की बात हो रही है, और साइट्रिक में साईं बाबा छिपे हुए थे। तो साईं बाबा जो हैं वो बहुत ही महान साधु और संत हैं। तो आप ऐसे याद कर सकते थे कि संतरा में कौन सा एसिड पाया जाता है, साइट्रिक एसिड। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है।
तो इसका सही जवाब आपको कमेंट करके बताना है। साथ ही आपको यह भी बताना है कि इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से अपना वीडियो कंप्लीट हुआ। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।